गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। आज हम फिर हाजिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर। और आज से हमारी जो तैयारी स्टार्ट हो रही है वो बीएससी नर्सिंग को लेकर हो रही है, जिसे यूपी सीनेट के नाम से जाना जाता है। और ये महामैराथन है, मैराथन भी नहीं है, महामैराथन है। और इसमें आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी के मिलेंगे। और इसमें मैं टोटल 1000 क्वेश्चन कवर करूंगा। ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। आज की जो वीडियो है वो 951 से लेकर 1000 तक का है। ठीक है, 951 से लेकर 1000 तक का है। और इससे पहले वाली जो वीडियो होगी वो 900 से लेकर 950 तक के क्वेश्चनों को। तो ये 50-50 वीडियो का यानी 50-50 क्वेश्चनों का एक एक वीडियो होगा। और इस प्रकार से 20 वीडियो में मैं इस पूरे 1000 क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। और अगर मेरे YouTube चैनल गौतम सर पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपकी यूपी नर्सिंग की तैयारी ठीक ठाक से हो सके। तो लेट ना करते हुए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, 951 नंबर आप देख सकते हैं ऊपर 951 नंबर है, ये पहला प्रश्न है आपका। और यहाँ पहला प्रश्न है, शारीरिक परीक्षण के लिए कौन सी विधि है पहचाने। शारीरिक परीक्षण के लिए कौन सी विधि है पहचाने। ठीक है, इसलिए अच्छा बहुत से बच्चों का जो था हिंदी, कोई कहता था सर हिंदी में कराइए, कोई कहता था इंग्लिश में कराइए। इसलिए आज का जो ऐसी वीडियो है ना, ये हिंदी वालों के लिए भी है और इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए कारगर है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों चीज रखी हैं। तो जो इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश समझ ले, जो हिंदी वाला है वो हिंदी समझ ले। ठीक है, और वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं हिंदी में ही कवर करता जा रहा हूँ, और बाकी चीजें देख लीजिए। ठीक है, तो शारीरिक परीक्षण के लिए कौन सी विधि पहचाने। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है देखना, स्पर्श करना, टैपिंग, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखना भी है जो है फिजिकल के अंतर्गत आता है, स्पर्श भी और टैपिंग भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। यहाँ पर ये तीनों आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आगे हम प्रश्न नंबर 52 पे दिया है कि नर्स के अभ्यास भूमिका को इनमें से किस एक को छोड़कर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, फिर से प्रश्न को देख लीजिए, नर्स के अभ्यासीय भूमिका को इनमें से किस एक को छोड़कर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है पारंपरिक, एक है विस्तारित, एक है व्यापक और एक है मूल्यांकन जो है मूल्यांकनात्मक। ठीक है, जिसे इवोल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो बी वाला ऑप्शन सही है, जिसे कहा जाता है विस्तारित। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा, बी नंबर है, विस्तारित। ठीक है, 53 पे आ जाइए, 953 नंबर पे आ जाइए। दिया है आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगियों को आयरन की खुराक कब लेने की सलाह दी जाती है। खाने से पहले, सोते समय, खाने के बाद और खाने के साथ। तो आपको पता है कि अधिकतर जो खाना होता है, जैसे गैस की गोली खाना है तो खाने से पहले खाना है। ठीक है, और कुछ गोलियां होती हैं जो ज्यादा हार्ड होते हैं वो सोते समय ली जाती हैं। ठीक है, और कुछ खाने होते हैं वो भी हार्ड होते हैं बट उन्हें खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। और खाने के साथ अब ऐसा तो है नहीं कि एक जहां अचार है और सलाद है उसी के बगल में कटोरी जिसमें दवा रखी है, एक अब आप चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसी के साथ दवा खा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो खाने के साथ तो होगा नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो आपका सी नंबर सही होगा, खाने के बाद। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सब नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाइए 954 नंबर पे, कचरा डिस्पोज करने की संतोषजनक विधि जहां उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो। अब उसे क्या कहते हैं, डंपिंग है, मेन्योर पिट है, कंट्रोल टिपिंग है, दफन करना है। तो इसका आंसर बताइए क्या होता है। कचरा डिस्पोज करने का संतोषजनक विधि जहां उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डंपिंग करते हैं। ठीक है, डंपिंग करते हैं। अब इसके बाद दिया हुआ है 55 नंबर पे, देखिए 955 पे, प्रतिबंध लागू करते समय निम्नलिखित में से कौन सी नर्स की कानूनी जिम्मेदारी है। अब दिया है रोगी के व्यवहार का दस्तावेजीकरण करें, फिर है एक को छोड़कर चिकित्सक से लिखित आदेश प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवरोध के प्रकार का दस्तावेजीकरण करें, फिर दिया आपातकालीन स्थिति जब रोगी को स्वयं या दूसरों को चोट लगाने से बचाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, जो है ऊपर के सभी। अब 956 पे आ जाइए, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2024 में। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, 2008 ए वाला ऑप्शन सही है। अब 957 पे आ जाइए, कौन सा दिल का दौरा पड़ने का लक्षण नहीं है।
सीने में दर्द, ये भी दिल के दौरा पड़ने का लक्षण है। और दिया पीला या नीला रंग, ये भी जो है अत्यधिक पसीना आना, ये भी है। तो क्या नहीं है, वो है लाल, गर्म या शुष्क त्वचा होना। ठीक है। 958 नंबर पे देखिए, डेंगू का रोगजनक है। ठीक है। तो रोगजनक का मतलब होता है डेंगू किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है? नहीं, प्लाज्मोडियम मलेरिया का वो है, यानी प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है। एंड अमीबा से, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है उससे अमीबे पेजिस होता है। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, वायरस। तो किस वायरस से होता है? डेंगू वायरस से होता है। डेंगू रोग डेंगू वायरस से होता है। ये आपके इंटरमीडिएट में जो है स्वास्थ्य वाले चैप्टर में है। ठीक है। अब आ जाइए 959 पे, जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जिसमें से पहला वाला ऑप्शन सही होगा, जर्नल नर्सिंग और मिड वाइफरी होता है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 960 पे आ जाइए, व्हाट इज यस ए नोट्स लोकेटेड, यानी यस ए नोट कहाँ स्थित होता है? ठीक है, तो यस ए नोट्स आपको पता है कि जो एक तरफ द्विवलन कपाट होता है, एक तरफ त्रिवलन कपाट होता है, जो पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो कहाँ स्थित होता है? तो दायां अलिंद, दायां नीलय, बायां अलिंद, बायां नीलय। तो ये कहाँ होता है? दाएं अलिंद में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 961 पे आ जाइए, फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होता है? श्वास नलिका के द्वारा होता है, कूपिका के द्वारा होता है, श्वास नली द्वारा होता है, या श्वसनी द्वारा होता है? तो आपको पता है कि फेफड़ों के अंदर अंगूर के गुच्छे के समान कूपिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में एल्वोलाई कहते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 962 पे आ जाइए, फुफ्फुस धमनी का सामान्य औसत दाब होता है। फुफ्फुस धमनी का सामान्य औसत दाब होता है। तो दिया है 10 से 15 mmHg, बी नंबर दिया 8 से 20 mmHg, सी नंबर दिया 20 से 25 mmHg और डी नंबर दिया 25 से 30 mmHg। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8 से 20 mmHg। 963 पे आ जाइए, ज्वाला कोशिका का क्या अर्थ है? ज्वाला कोशिका का क्या अर्थ है? तो ज्वाला कोशिका का क्या अर्थ है? मल त्याग करना। ठीक है, पाचन श्वसन जो है प्रजनन नहीं है। 964 पे आ जाइए, मानव में प्रत्येक गुर्दे में बहुत सारी निस्यंदन इकाइयां होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन्स, न्यूरॉन, नेपच्यून, ये केमिस्ट्री थोड़ा ना नेपच्यून होगा। तो क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क नलिका कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब 965 पे आ जाइए, दिया गया प्रतीक, प्रतीत के प्रतीक को दर्शाइए, यानी कि जो चित्र दिखाई दे रहा है ये किस चीज का चित्र है? खाद्य सेवा का है, ऑपरेशन थिएटर आइकन है, प्रशासन सेवा, या बलिंग सेवाएं हैं? तो आप देख रहे हैं ना कि ये एक जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है जिसमें पहिया लगा हुआ है, ये क्या है? बेड है। और ये जो टंगा हुआ है ये ग्लूकोज की बोतल है, और सामने जो है इस जो है आप देखते हैं ना ईसीजी जो मशीन लगी होती है वो है। तो ये किसका आप जो है हम लोग पढ़ के आ रहे हैं? नर्सिंग। तो नर्सिंग मतलब ऑपरेशन थिएटर का ये आइकन है। तो यहाँ जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। फिर आ जाइए 966 में, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी का दायरा है? तो भाई ओपीडी आपने देखा होगा, जो जिला अस्पताल होते हैं या अन्य बड़े बड़े अस्पताल होते हैं वहाँ देखिए ओपीडी होता है। तो उसमें क्या होता है? परामर्श होता है, जांच प्रक्रियाएं होती हैं, विशेष सेवाएं होती हैं, या पुनर्वास सेवाएं होती हैं, या स्वास्थ्य शिक्षा होता है। तो ऊपर के सभी, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 967 पे आ जाइए, आपको किसी बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग कैसे खोलना चाहिए? सिर झुकाना और ठूठी उठाना, जबड़े का जोर, सिर झुकाना और जबड़े का जोर लगाना, ठूठी को ऊपर उठाएं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये भी नर्सिंग एप्टीट्यूड से है, सिर झुकाना और ठूठी उठाना। ठीक है, ठूठी मतलब क्या होता है? नीचे वाला जो होता नहीं है, इसी को। अब 968 पे आ जाइए, भारत में पहला नर्सिंग स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1857 में, 1847 में, सॉरी 1857 में, 1947 में, 1965 में, 1985 में? तो ऑप्शन है 1857 में, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 969 में देखिए, भारत में पंजीकृत नर्स बनने के लिए न्यूनतम शिक्षा आवश्यकता क्या है? ठीक है, यानी कि आपको नर्स बनने के लिए कितना क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए? स्नातक डिग्री, नर्सिंग में डिप्लोमा, मास्टर डिग्री, नर्सिंग में प्रमाण पत्र। तो आपको क्या चाहिए? नर्सिंग में डिप्लोमा। आपको नर्स अगर बना तो नर्सिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? डिप्लोमा करना होगा, जीएनएम, एएनएम करना होगा, बीएससी नर्सिंग करना होगा, ये सारी चीजें। यह निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन्स है? टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस से ही
बना हुआ टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब आ जाइए 71 नंबर पे दिया है, निम्न में से को छोड़कर मेसोडर्म पूरी तरह से विकसित भ्रूण में सभी निम्नलिखित संरचनाओं का निर्माण करता है। तो मांसपेशी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, संचार प्रणाली है, जनन ग्रंथि है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्व सिस्टम कहते हैं। अब 972 पे आ जाइए, मानव में निषेचन की जगह कौन सी है? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में? तो आपको पता है कि जो निषेचन होता है तो जो शुक्राणु होते हैं वो योनि से होते हुए गर्भाशय में, और गर्भाशय से जो है कहाँ पहुंचते हैं? फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नलिका में, और फिर अंडाशय में पहुंचते हैं। तो निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। तो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब 973 पे आ जाए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यकृत है, त्वचा है, हृदय है, आंत है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो बी वाला ऑप्शन सही है, त्वचा होगा, स्किन। क्यों है? तो आप अगर मैं बात करूं, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यकृत, तो याद रखिए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है लीवर, जिसे यकृत कहते हैं। यहाँ कह रहा है अंग, तो अंग की बात जब होगी तो वो है त्वचा। 974 पे आ जाइए, किसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का पावर हाउस बहुत फेमस नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, कहने की आवश्यकता नहीं है। कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसकी खोज किसने की थी? सी बेंडा ने की थी। फिर दिया है, प्रतिनिधि मंडल में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है? किसी भी जिम्मेदारी को सौंपने से इनकार करना, केवल गैर आवश्यक कार्य सौंपना, उनके अभ्यास के दायरे में कार्य सौंपना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा कि उनके अभ्यास के दायरे में कार्य सौंपना, ठीक है। 76वें प्रश्न पे आ गए हैं, 976 पे दिया है, स्वास्थ्य संवर्धन में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी है? तो दिया है, अस्वस्थ व्यवहार को प्रोत्साहित करना, स्वस्थ जीवन शैली और व्यवहार को बढ़ावा देना, स्वस्थ संवर्धन के महत्व की अपेक्षा करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन सही होगा, स्वस्थ जीवन शैली और व्यवहार को बढ़ावा देना। अब आ जाइए 977 पे, सांस्कृतिक योग्यता में पेशेवर के रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका है? नर्सिंग अभ्यास में रोगियों और उनके परिवारों की सांस्कृतिक विविधता को नजरअंदाज करना, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और उत्तरदायी देखभाल प्रदान करना जो रोगियों की मान्यताओं, मूल्यों, रीति रिवाजों और विधियों का सम्मान करता है। और फिर दिया सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और उत्तरदायी देखभाल प्रदान करने से इनकार करना, और दिया उपरोक्त के सभी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, कि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और उत्तरदायी देखभाल प्रदान करना जो रोगियों की मान्यताओं, मूल्य, रीति रिवाजों और विधियों का सम्मान करता हो। 978 पे आ जाइए, दस्तावेजीकरण में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी है? तो दिया सटीकता, पूर्णता और संबद्धता के बिना दस्तावेजीकरण की देखभाल, दिया देखभाल की निरंतरता, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देखभाल का सटीक, पूर्ण और संबद्ध तरीके से दस्तावेजीकरण करना, दस्तावेज की देखभाल से इनकार करना, उपरोक्त के सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भाई देखभाल की निरंतरता, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देखभाल का सटीक, पूर्ण और संबद्ध तरीके से दस्तावेजीकरण करना। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आ जाइए 979 पे, दीर्घकालिक दर्द से पीड़ित रोगियों को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? रोगी के जीवन पर दीर्घकालिक दर्द के प्रभाव को पहचानने में असमर्थता, दीर्घकालिक दर्द से पीड़ित रोगी की विशिष्ट आवश्यकताओं की अपेक्षा, क्रोनिक दर्द प्रबंधन सिद्धांत और तकनीक के बारे में जानकार होना, और पुराने दर्द के रोगियों की देखभाल में धैर्य की कमी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब आ जाइए 980 पे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा किसका लक्षण है? लीवर सिरोसिस का, निर्जलीकरण का, किडनी का, और हाइपरथायराइडिज्म का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वृक्क आघात भी इसे कहा जाता है, रेनल फेलियर भी कहा जाता है, जिसकी किडनी फेल हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है? रुधिर से यूरिया अलग नहीं हो पाता और रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, और फिर इंसान को आवश्यकता हो जाती है किसकी? डायलिसिस की, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। 981 पे आ जाइए, घातक स्तन कैंसर है, इनवेसिव डक्टल कार्निसोमा है, फाइब्रोएडिनोमा है, मेटास्टिस्ट है, और इंट्राडक्टल पेपिलोमा है। तो मैं बता दूं स्तन कैंसर किसे कहते हैं, और कुछ लक्षण में मैं भी बताता चलूं। देखिए, अगर स्तन पे लाल रंग के चकत्ते पड़ रहे हैं तो ये भी स्तन कैंसर के लक्षण है। स्तन में अगर गांठ बन रहा है, ठीक है, तो वे स्तन कैंसर के लक्षण है। और अगर स्तन छोटे बड़े हैं, यानी दोनों स्तनों में से कोई एक छोटा एक बड़ा है, तो भी
कैंसर के लक्षण ये है। ठीक है, तो ये चीज़ों की जांच हमेशा होनी चाहिए जिससे आप जागरूक रहें। और याद रखिए कि जब कोई जो गर्ल्स होती है जब मैच्योर होती है तो उम्र के एक पड़ाव में क्या होता है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, 15-16 साल की उम्र में उसके स्तन में गांठ पड़ती है, उसमें कलबलाहट होती है। ठीक है, परंतु जब वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं ना तो वो धीरे धीरे कलबलाहट ठीक हो जाती है। अब चूंकि बच्चा नासमझ होता है तो वो समझता है कि क्या हो गया, मेरे स्तनों में जो है क्यों इतना दर्द हो रहा है, क्यों। ठीक है, तो वो एक वही मैच्योरिटी होती है, वहीं से आप क्या हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। ठीक है, वो गौड़ लैंगिक के लक्षणों का एक स्तर होता है। ठीक है, तो उससे कैंसर नहीं कहा जाता, परंतु अब स्तन विकसित हो चुके हैं उस लड़की के। ठीक है, अब वो एक छोटा है एक बड़ा है या गांठ है उसमें, तो ये कैंसर के लक्षण होते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन हो तो तुरंत उसकी जांच करा लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, इनसेविस डक्टल कार्निसोमा। ठीक है, अब आ जाइए 982 पे। दिया है प्री क्लैम्पसिया में आराम करना आवश्यक होता है। अब दिया है यहाँ पर, क्योंकि यह गर्भाक्षेप को रोकता है, ऊतक द्रव की गतिशीलता बढ़ाकर रक्तचाप को कम करता है, रक्त प्रवाह में सुधार कर एडिमा को घटाता है। एडिमा का मतलब होता है सूजन। ठीक है, शोथ जिसे हिंदी में कहा जाता है, और समय पूर्व प्रसव को रोकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 983 पे आ गए हम लोग। यह एक नर्स एक ऐसे शिशु की देखभाल कर रही है जिसे असाध्य उल्टी होती है। इसकी मुख्य महत्वपूर्ण संभावना की जटिलता है एडिसोसिस, एल्कालोसिस और हाइपरकैलेसीमिया और हाइपरनेटेरियम। ठीक है, टेरियम नेटेरियम है, हाइपरनेटेरियम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, एल्कालोसिस है। ठीक है, अब 984 पे आ जाइए। बच्चे को डाइजेक्शन देने से पूर्व उसकी शीर्ष स्पंदन की हमेशा जांच की जाती है। यह दवा तब नहीं दी जानी चाहिए यदि उसकी नाड़ी स्पंदन दर 90 से 110 धड़कन प्रति मिनट हो, या 90 से 110 धड़कन प्रति मिनट से ऊपर हो, और अगर उसकी धड़कन 60 स्पंदन प्रति मिनट से कम हो, या 150 स्पंदन प्रति मिनट की दर से ऊपर हो। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा कि उसकी जो धड़कनें हैं वो 60 जो है प्रति मिनट हो। ठीक, कम से कम हो। भारत में स्वास्थ्य नियोजन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के तहत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं पर सीमित रूप से जाना जाता है? तो दिया है भोरे समिति, मुदालियर समिति, करतार सिंह समिति, श्रीवास्तव समिति। तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही होगा, करतार सिंह समिति। अब हम आ गए 986 पे। दिया गंभीर रक्त हानि से कौन सी चिकित्सीय स्थिति विकसित होगी? तो यानी हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, ये वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत है। 987 पे आ जाइए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं? चिकित्सक की भूमिका व प्रत्यक्ष देखभाल प्रदाता, शिक्षक की भूमिका, प्रबंधकीय भूमिका, उपरोक्त सभी। तो सही बात है, यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा आंसर। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आ जाइए 988 पे। दिया है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए पैनल चर्चा में वक्ताओं की अधिकतम संख्या है। तो 10 से 12 होती है, 4 से 8 होती है, 10 से 20 होती है, 10 से 15 होती है। तो 4 से 8 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 989 पे आ जाइए। मस्तिष्क और तंत्रिकाओं में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर को कहा जाता है हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं भाई, चिकित्सक नहीं, न्यूरोलॉजिस्टिक और रोग वैज्ञानिक। तो यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट है, या न्यूरोसर्जन भी कह लीजिए। ठीक है, अब 990 पे आ जाइए। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद क्लाइंट को प्रदान की गई स्थिति है फाउलर की स्थिति, टेंडलेवर की स्थिति, चित्तलिटकर या बाई ओर की स्थिति। तो यहाँ पर क्या होगा, बाई ओर की स्थिति है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब 991 पे हम आ गए हैं। एक एमआई अटैक वाले मरीज को पहले वार्ड में भर्ती किया जाना है, वह सीने में तकलीफ बताता है, नर्स द्वारा किए जाने वाला पहला कार्य क्या होगा? तो पहला कार्य क्या होगा, एसएल नाइट्रोग्लिसरीन प्रदान करना चाहिए, दूसरा है ईसीजी करना चाहिए, तीसरा है ऑर्डर ड्रॉप करना चाहिए, या एक इको ऑर्डर बना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन देना चाहिए उसे। ठीक है, 992 पे हम आ गए हैं। आप मरीज फोर्थ को 50 डिग्री डेक्सट्रोज दे रहे हैं, सभी जटिलता संलग्न है सिवाय, अब दिया फुलाव, रीनल विफलता, हाइपरग्लाइसीमिया, थ्रोम्बोफिलिबिटिस। तो यहाँ पर क्या है, रीनल विफलता, यानी उसकी किडनी फेल हो चुकी है, उसको छोड़कर। 993 पे आ गए हैं। ट्रैकियोस्टोमी
से गुजरने वाली रोगी के लिए प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? क्षेत्र को बाल को साफ कर देना चाहिए, फोर्थ लाइन स्थापित करें, भाप से सांस देना चाहिए, संचार का एक साधन स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संचार का एक साधन स्थापित करना चाहिए। 994 पे आ जाइए। यह विरोधी अंतःशल्यता का उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब पैरों में सिरापरक संचालन कम करना, पैरों में गर्मी को बढ़ावा देना, पैरों की सूजन को रोकना कम करना, पैरों में धमनी परिसंचरण को कम करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पैरों की सूजन को रोकना या कम करना। 995 आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स दिया, फिर जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों की देखभाल ओटी नर्स करती है, स्टाफ नर्स करती है, होम नर्स करती है, या कौन करता है? बाल चिकित्सक नर्स करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाल चिकित्सक नर्स करती हैं। 996 पे आ जाइए। हाइपोथर्मिक के लक्षण क्या होते हैं? गर्म और पसीने से तर, ठंडा और पसीना आना, ठंडा थका हुआ, कांपना, असामान्य व्यवहार करना, बहुत अधिक पसीना आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठंडा, थका हुआ, कांपना और असामान्य व्यवहार करना। 997 पे आ जाइए। गर्भावस्था ग्रीवा अक्षमता के मामले में गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया दी जाती है? सर्कलेज, मेट्रोप्लास्टी, प्रेरण, काल्पोटॉमी। तो यहाँ आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा, ए नंबर, सर्कलेज। ठीक है, अब आ जाइए 998 पे आ जाइए। पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति क्या है? तो पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति क्या है? तो रोगों का निदान करने के लिए दवा लिखना, रोगियों की देखभाल और सहायता प्रदान करना, सर्जरी करने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रोगी की देखभाल और सहायता प्रदान करना। अब हम 999 पे पहुंच गए। 999 पे, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4। ठीक है, तो प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो 4। ठीक है, अब हम आ गए 1000वें प्रश्न पर। ठीक है, एक मरीज जो कैंसर से पीड़ित है चिकित्सक पर चिल्लाता है और कहता है मुझे क्यों? कुबलर रॉस थ्योरी के अनुसार रोगी दुख की किस अवस्था में है? तो सौदा है, गुस्सा है, इनकार है, डिप्रेशन है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुस्सा है। ठीक है, तो ये रहे आपके 1000 क्वेश्चन पूर्ण हो गए यहाँ पर। तो यहाँ हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर किया है, और आपको इससे और पहले की वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। खैर अभी तो नहीं है क्योंकि मैं अभी वो वीडियो बनाया नहीं हूँ, बट मैं पर डे आपको एक एक वीडियो या दो वीडियो दूंगा जिससे कि वो चीज़ें क्रम हो जाए। तो मैं लास्ट से क्यों उठाता हूँ? जिससे कि आप यूट्यूब पे जब भी जाइए तो आपको पहले से लेकर लास्ट तक की वीडियो एक साथ मिले। अब ये कह दीजिए कि मैं उल्टा कर दूँ, पहले अंतिम वाली वीडियो मिले फिर उसके बाद जो है कहने का पहली वाली वीडियो मिले, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं इस प्रकार से वीडियो डालता हूँ कि एक सीरियल से सारी वीडियोस आपको मिले, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करने से पहले एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे मोटिवेट रखते हैं तो मैं अन्य केमिस्ट्री पे भी फोकस करूँगा, आपके इंग्लिश पे भी फोकस करूँगा और फिजिक्स पे भी फोकस करूँगा। ठीक है, उसके भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराऊंगा। बेशक वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट बायो ही है, बट मैं आपकी मदद करूंगा, मैं उसको भी इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर के तरीके उसकी तैयारी करा दूंगा। ठीक है, परंतु तब जब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कम से कम 100 कमेंट होंगे और 100 से अधिक लाइक आएंगे, तभी मैं मोटिवेट रहूंगा। तो मैं आपको याद रखे इतना मोटिवेट कर दूंगा कि आप बीएससी नर्सिंग के पेपर की तो ऐसी की तैसी कर देंगे, याद रखिए। ठीक है, तो बस मुझे मोटिवेट करते रहिए, इतने कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि उसमें जगह ना रहे। ठीक है, और इतना लाइक कर दीजिए कि वो बटन जो है लाइक का वो घिस जाए। ठीक है, यार ऐसा होगा नहीं बट फिर भी करिए। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेट करेंगे अगर, तो मैं भी मोटिवेट रहूंगा, तो मैं पर डे 2-4 वीडियो डालूंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छे से मैं करा सकूँ। तो आज की वीडियो के बारे में बताना ना भूलें कि कैसी रही वीडियो आज की और कैसे रहे क्वेश्चन आज के। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और तैयारी में लगे रहिए बच्चों। गुड बाय। It's not a game, it's a race.